हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि घन तथा घनमूल क्या होता है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, उसका मेथड क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत ही ईजिली और सिंपल तरीका उसमें बताया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए अब आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि घन तथा घनमूल क्या है। ये दोनों एक ही है कि इसमें कुछ अंतर है। घन में और घनमूल में क्या अंतर है? तो घन और घनमूल में अंतर होता है, वर्ग तथा वर्गमूल में अंतर होता है। उस अंतर को आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्या अंतर होता है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि घन क्या है। जैसे इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का घन क्या होगा, घन का मतलब क्यूब क्या होगा, तो इसको हम 2 3 6 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार वही अंक, वही संख्या 3 बार लिखना है और गुणा चिन्ह के साथ लिखना है। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसका आंसर हुआ। 2 का घन क्या हुआ? 8 हुआ। अब इसी बेसिस पे अगर 4 का घन आपको बताना है, 4 का घन आपको बताना है, तो यहाँ आपको 4 3 12 नहीं लिखना है। वो मेथड, वो प्रोसेस आपका गलत है, वो रॉन्ग प्रोसेस है। जो इसका सिस्टमेटिक्स और सही तरीका होता है कि इसका जब घन किसी का निकालना है तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार करना पड़ेगा। वर्ग में क्या था? उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 2 बार। और घन का मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार आपको करना रहेगा। ये घनमूल करने का तरीका होता है। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। इस प्रोसेस से हम घन को निकालेंगे। घन निकालने का ये तरीका होता है। अब देखेंगे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का जो घन होता है वो क्या होता है। तो 5 का घन निकालने के लिए आपको 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ 5 का गुणा 5 में 5 पचे 25 और फिर 25 का गुणा 5 में, तो 25 पचे 125 होता है। ये आपका हो गया घन। घन क्या होता है? ये होता है घन। 2 का जब आपसे घन पूछेगा तो 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4। 10 का घन क्या होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दाहिम 100, 100 दाहिम 1000। ये हो गया आपका घन करने का तरीका। घन करने का तरीका होता है कि आपको उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार करना पड़ेगा। ये होता है आपका घन करने का तरीका। जैसे आपको 8 का घन करना है तो आपको वहाँ करना पड़ेगा 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब का मतलब होता है कि 8 गुणे 8 गुणे 8। 8 का गुणा हम 8 में 3 बार करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अट्ठा 64 और 64 अट्ठे होता है 512। ये तरीका होता है आपका घन करने का। तो घन ये हो गया। अब सीखते हैं कि घनमूल क्या होता है। तो घन ये हो गया, आपको इस तरीके से घन करना रहेगा। और घनमूल क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। अब घनमूल सीखते हैं। इसके पहले कुछ इसके बेसिक रूल हैं, पहले उसको समझेंगे। अगर डायरेक्ट हम किसी संख्या का घनमूल बताना चाहते हैं तो कैसे, और घनमूल का चिन्ह क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। अब घनमूल का जो चिन्ह होता है वो अंडर रूट की तरह ही होता है। और यहाँ पर आपको 3 अगर लिखा है तो वो घनमूल का चिन्ह होता है। अगर 3 नहीं लिखा तो वर्गमूल का चिन्ह होता है। अब इसमें अगर आपको 8 का घनमूल बताना है तो 8 का घनमूल होता है आपका +-2। क्यों +-2 होता है? आवश्यकता अनुसार हम प्लस भी ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम माइनस लिख सकते हैं। जहाँ प्लस की आवश्यकता रहेगी +2 यूज़ करेंगे, जहाँ माइनस की आवश्यकता रहेगी वहाँ -2 यूज़ करेंगे।
तो 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, और 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। जब हम 2 का घन पूछेंगे तो आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8 का घन मूल क्या होता है, वो होता है 2, क्योंकि जब 2 गुणे 2 गुणे 2 हम करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और 8 का घनमूल होगा 2। इसी प्रकार से 27 का घनमूल क्या होगा, तो 27 का जो घनमूल होगा वो होगा ±3। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में हमको 3 बार करना है, ये होता है घनमूल। अब मान लीजिए 64 का आपको घनमूल बताना है। 64 का घनमूल होता है ±4। 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4। 4 चौका 16 चौका 64। 4 का घन क्या होगा, 64 होगा, और 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। ये घनमूल और घन में क्या अंतर है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इन दोनों में अंतर होता है, उस अंतर को आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और ये वाला टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा, और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मेथड क्या होता है इसका, इसको समझिए, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। बस कॉन्सेप्ट अगर आपको इसका समझ में आ गया तो घन और घनमूल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग घनमूल क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मेथड क्या है, चलिए इसको सीखते हैं। जैसे अगर 512 का घनमूल आपको बताना है, तो घनमूल का चिन्ह आपको यहाँ पे 3 लिखा हुआ ऐसे मिलेगा। अगर 3 नहीं रहेगा तो उसका मतलब वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको क्यूब रूट इसका बताना है। तो 512 का आपको घनमूल निकालना है। कैसे आप निकालेंगे, इसमें आपको फैक्टर आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। 512 का गुणनखंड सबसे पहले निकालिए। 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, और इकाई के स्थान पर जब 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 1 बचा और यहाँ 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड करिए इसको। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 छक 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 एक कम 2, 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 16 को, तो आ जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1। ये आपका तो फैक्टर हो गया। अब इसके बाद इसमें आंसर हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे, देखिए। अब इसका जो फैक्टर आया वो कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यही चीज़ यहाँ पर आ गया, तो मतलब 6 यहाँ तक, 7, 8, 9, 9 बार आया है 2। तो इसको हम 9 बार पहले 2 लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 बार 2 लिख लिए। अब जैसे वर्ग तथा वर्गमूल में था तो वहाँ पे हम लोग यहाँ 2-2 का पेयर ऐसे बनाए थे। प्रोसेस आपका यही था गुणनखंड विधि से। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ 2-2 का पेयर बनाए थे वर्ग तथा वर्गमूल में। घन तथा घनमूल में आपको 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ, यहाँ और यहाँ। वर्ग वर्गमूल में आपको 2-2 का पेयर बनाना था, घन तथा घनमूल में आपको 3-3 का पेयर बनाना है। जब यहाँ आपको पेयर बन जाए तो अब इसको देखिए, आप लोग लिखा है एक पेयर यहाँ से 2 गुणे एक पेयर यहाँ से, यहाँ 2, फिर एक पेयर यहाँ से 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ जो 512 का घनमूल आएगा वो आएगा ±8। ये प्रोसेस होता है आपको घन तथा घनमूल का। घन, अगर किसी संख्या का आपको घन बताना है
तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में 3 बार आपको करना रहेगा। इसके बाद जब हम उसका गुणा करेंगे, जो उसका वैल्यू आएगा वो उसका हो जाएगा घन। घनमूल क्या होता है? जैसे घनमूल यहाँ 512 है, तो 512 का घनमूल क्या होगा? 8 होगा। और इसको निकालने का तरीका क्या है? पहले आपको फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद इसका जो इधर फैक्टर आपका आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कुछ भी आया रहे, इसमें आपको 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाने के बाद उसको एक एक बार लिखना है। जैसे यहाँ हम 3 का पेयर बना दिए, उसको यहाँ ऊपर एक एक बार लिखे। एक एक बार लिखने के बाद उसका आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वो उसका हो जाएगा घनमूल। जैसे यहाँ 512 का घनमूल क्या होगा? 8 होगा। 27 का घनमूल क्या होगा? तो 3 होगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये पूरा प्रोसेस होता है घन तथा घनमूल का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है।